हमने गाड़ी चेंज कर ली है, बस डन डन। इतनी शांति और इतनी प्राइवेसी होती है ना कॉटेज में। अगर मैं इसमें मर गई केस कर दूं बेटा कविता आंटी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया कि कनाडा में यार मौसम बहुत अच्छा है, फॉल आया हुआ है, समर है, ये वो है। 3 दिन से मतलब जिस दिन से मैंने बोला था ना आपको वीडियो में, उसके अगले दिन से ठंड होनी शुरू होगी और बहुत ही ठंडा मौसम हुआ पड़ा है। अभी आपको दिख रहा होगा सुबह के बज रहे हैं 9:30, बहुत जल्दी का टाइम है क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है। इट्स अ थैंक्स गिविंग वीकेंड और हम लोग जा रहे हैं थैंक्स गिविंग पे। मोस्टली ये हमारा सालों का रिचुअल है कि हम लोग कॉटेज ही जाते हैं। तो इस बार हम लोगों ने कॉटेज ट्रिप कंबाइन करी है इस बार हम लोगों ने कॉटेज ट्रिप कंबाइन करी है एक फाइट सीन के साथ। ये हमारी पहली गाड़ी गई पीछे कविता और मनोज की, और ये हमारी दूसरी गाड़ी है जिसमें अभिषेक, मनीषा और अमित और शिल्पा जा रहे हैं। उसमें हमने बच्चे भेज दिए। एमी तो तंग करती है ना यार, अपने ही गाने चलवाती है और इतनी लंबी ड्राइव है बिकॉज हम लोग जा रहे हैं मोंट ट्रब्लोंग। आई होप मैंने सही बोला, वरना पैम ही गुस्सा कर देगी। पैम पेरिस पे रहकर आई है ना, तो जो भी ये फ्रेंच वर्ड होते हैं ना बड़ी पर्टिकुलर है वो उन चीज़ों को लेकर। तो मोंट ट्रब्लो में हम लोगों ने कॉटेज बुक किया है। तो एक तो रिजॉर्ट का रिजॉर्ट देखना हो जाएगा। मोंट ट्रब्लो इज अ स्की रिजॉर्ट। जैसे हमारे यहाँ ऑन्टेरियो में हमारे पास ब्लू माउंटेन है, क्वेबेक में उनके पास मोंट ट्रब्लो है। तो ब्लू माउंटेन तो कई बार देखा हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि चैनल पे आपने मेरे साथ देखा होगा, यानी 1-2 वीडियोस बनाए थे बिल्कुल इनिशियल वाले टाइम में। लेकिन इस बार आपको हम दिखाएंगे मोंट ट्रब्लो। बहुत ब्यूटीफुल जगह है ऐसा मैंने सुना है, और फॉल कलर्स भी आ चुके हैं। तो आई एम होपिंग कि जब हम लोग वहाँ पर हाइकिंग करेंगे हमें फॉल कलर्स मिलेंगे। तो चलो अब निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। वो वेट कर रहे हैं हमारी कि हम दोनों गाड़ियाँ साथ साथ चलाएं, और मैं गाड़ी में व्लॉग नहीं शुरू करना चाहती थी। तो चलो आपको रास्ते में मिलते हैं जब हम लोग रुककर कहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे। आपको हमारी मॉन्ट्रियल ट्रिप की प्लेलिस्ट याद है जब हमने अल्ताफ राजा के गाने चलाए थे? अब फाल्गुनी पाठक की बारी है। ये दोनों ये गाने क्यों सुन रहे हैं? तुम्हें किसके पिया की याद आ रही है? मैं कह रही हूँ आप दोनों का ये गाना क्यों सुन रहे हो? लड़की होती है। ओए होए पी के आया था उसके बारे में बात कर रहे हो। हाँ कलर्स आ गए हैं, फॉल कलर्स अच्छे खासे कलर्स आ गए हैं, तो ट्रिप खराब नहीं होगी। उस तरफ कोई कह नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं, कोई कह नहीं। वैसे गाइस इस बार ना समर बड़ी अजीब आई थी कि पूरी घास जल गई थी सबकी, और मतलब पेड़ वेड़ मतलब इतने ग्रीन नहीं थे जितनी समर्स ग्रीन आती है। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना सालों से, तो वो कहते हैं कि इस बार फॉल कलर्स भी इसलिए इतने अच्छे नहीं आएंगे। पिछले साल फॉल कलर्स बहुत अच्छे थे। वो भी कहते कि भाई एक ना राइट टेम्परेचर होना चाहिए समर्स का और फॉल का, तब फॉल कलर्स बिल्कुल प्रोमिनेंट होते हैं, अपने पीक पे होते हैं। मैं तो कि समर्स में ही सारी घास फस जल गई थी, पत्ते जल गए थे, तो फॉल कलर्स आने की भी इस बार बहुत अच्छे फॉल कलर्स आने की उम्मीद नहीं है। बट लेट्स सी, इसलिए हम लोग इतनी दूर जा रहे हैं क्वेबेक तक, क्या पता उनकी घास ना जली हो, उनके कलर्स अच्छे आए हो तो वहाँ पे। लेकिन रास्ते में देखकर लग रहा है कि यार फिटनेस फैक्ट्री है, मतलब बहुत पीक पे नहीं है कि वो ब्राइट कलर्स नहीं है, बट फिर भी काम चल जाएगा। एक्चुअली में कलर्स तो आए हैं बट इस बार थोड़ा सा लेट हो गए कलर्स। पहले क्या होता था कि अक्टूबर मिड तक तो हाँ अक्टूबर मिड तक तो कलर चले आते थे, इस बार लेट आए हैं। इस बार यार सितंबर तक तो पूरा समर भी चलता रहा है ना यार, अक्टूबर 2nd 3rd तक भी पूरा वही चलता रहा है, समर भी चलता रहा है। अभी तो 3-4 दिन पहले तो ठंड शुरू हुई है, और विंटर्स लेट आएगा हो सकता है भाई इस बार, क्योंकि जो अगला वीकेंड आ रहा है ना उसमें फिर 20 टेम्परेचर है। तो दिवाली वाला वीकेंड है 20 डिग्री टेम्परेचर है। 20 है? हाँ 20 है। दिवाली मतलब दिवाली में तो मेरे को पता है इंडिया में भी ठंड हो जाती है, हमारे यहाँ 20 डिग्री टेम्परेचर होगा। मतलब इंडिया वाले कहेंगे 20 डिग्री ठंडी होती है। वहां पे हम लोग दिसंबर में गए थे जब एमी के बर्थडे पे, तो 18 डिग्री टेम्परेचर था दिसंबर में, और वो विंटर भी थी। पहला स्टॉप ले लिया है हम लोगों ने ऑन रूट पे। इतना ही रुक सकते थे बस। ट्रेंटन की कितने किलोमीटर चला कर आ गए हम? अमित कितने किलोमीटर चला लिए अपने? अब पहली बार थोड़ी मिले हो, घर से अभी मिल के ही आ रहे हो। ओए 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 ओके ओके भाई, वो कह रही है व्लॉगिंग बाद में, पहले कुछ खिलाओ पिलाओ। चलो गाइस हमने गाड़ी चेंज कर ली है। अब हम एक गाड़ी में सारी गर्ल्स हैं, एक गाड़ी में सारे बॉयज हैं विद बच्चे। बच्चों को हम गर्ल्स और बॉयज की कैटेगरी में नहीं डाल रहे हैं।
तो इस गाड़ी में मैं, कविता और मनीषा, और वहाँ पे जा रहे हैं मनोज, अभिषेक और अमित। तो अब हम अपनी मर्जी के गाने सुनेंगे, वो सुनेंगे बच्चों के पाइनएप्पल, बच्चे पाइनएप्पल गाना सुन रहे हैं भाई। और हम क्या सुन रहे हैं, सुनाओ जरा, महकता है आज। और फॉल कलर देखो यार, क्या बढ़िया दिख रहे हैं यार, कितने सुंदर लग रहे हैं। पहली बार सिर्फ गर्ल्स के साथ रोड ट्रिप करी, अपनी मर्जी के गाने सुने, इतना डांस किया ड्राइव करते करते, बिकॉज टेस्ला थी ना, ऑटो पायलट मोड था। इतना डांस किया ड्राइव करते हुए, रास्ते में रुक रुक के फोटोज कराए। इतना मजा आया कि मेरे को ना पहुंचने की, रिजॉर्ट पे, कॉटेज में पहुंचने की कोई जल्दी थी ही नहीं। वी वर एंजॉइंग द वेदर एंड द कलर्स एंड द कंपनी एंड द सॉन्ग्स सो मच। एंड आई एम श्योर जितना मज़ा हम लोग कर रहे थे, बेचारे बॉयज उसका 10% भी नहीं कर रहे थे। देखो कैसे चुपचाप अपना गाने सुन रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं। और अमित जी तो बच्चों का वीडियो बना रहे हैं, मतलब इतने बोर हो चुके हैं वो कि बच्चे बोर होकर क्या कर रहे हैं, वो उसका भी वीडियो बना रहे हैं यार। बट फॉल कलर्स बहुत ब्यूटीफुल दिखे मेरे रास्ते में, मतलब ड्राइव बहुत ब्यूटीफुल थी, मज़ा आ गया। दैट वॉज द परफेक्ट टाइम टू गो टू मोंट्रोब्लो बिकॉज बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था कलर्स का। सो वी आर होपफुल कि वहाँ पर भी बहुत अच्छे कलर्स दिखेंगे हमें। क्या बात है, ये क्या बात हो रही है कि मेरा फोन लेके बैठे हुए हो आप? लगा दी तुमने तो चार्जिंग पे। ऐसे थोड़ी, अब टेस्ला आप मेरे हवाले कर दो। ठीक है, ले लो। फिर तुम्हारे बर्थडे पे जो कार देनी हो मेरी। गाइस, लास्ट स्टॉप से 2 घंटे की ड्राइव करके हम लोगों ने एक और स्टॉप लिया है चार्जिंग के लिए। और अब बात ये चल रही है कि बच्चों को गर्ल्स की कार में भेजा जाए कि बॉयज़ की कार में रखा जाए। वैसे तो बॉयज़ के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि हम लोग अपनी खूब मस्ती मार रहे हैं, गर्ल्स टॉक कर रहे हैं, और बॉयज़ बेचारों को बड़ा फिल्टर करके बातें करनी पड़ रही है। तो बड़ा कन्विंस कर रहे हैं कि अब बच्चों को अपनी गाड़ी में रख लो, बट हमारी गाड़ी सिर्फ इतने समझदार बच्चे हो गए, मतलब कुछ भी इधर उधर का बोल दो, उनका जवाब पहले आता है। मतलब बात कर रहे हैं हार्ट ब्रेक की। हार्ट ब्रेक? अच्छा, आप लोग हार्ट ब्रेक की बात कर रहे हो? बच्चे बात कर रहे हैं। और ऐसा है, हमारी गाड़ी तो छोटी सी है, 5 सीटर कार है, उसमें हम लोग 3 लोग ऑलरेडी है। अब 2 बच्चे आ जाएंगे तो वो वेकेशन वाली वाइब नहीं बचेगी। मनुष्य की गाड़ी 7 सीटर है, तो लॉजिक तो यही बनता है कि यार बच्चे उनकी कार में ही जाएं, राइट। लेकिन हाँ, वैसे बॉयज़ के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, बट पूरी जिंदगी बॉयज़ ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी करी है। गर्ल्स समाज के ऊपर हमेशा बॉयज़ ने नाइंसाफ़ी करी है, तो हम बदला ले रहे हैं। हम नहीं लेकर जाएंगे बच्चों को अपने साथ। सारी नाइंसाफ़ियाँ जो नारी समाज पर हुई है ना, उसका बदला हम आज ही लेंगे। तो बच्चे बॉयज़ के साथ ही रहेंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे, ये हमारा बदला है। बस डन। ये देखो यार, हमने सोचा था सारे मर्द समाज से हम लोग बदला लेंगे। ये क्या किया है कविता तूने? तू इतनी बड़ी फेमिनिन बनती है यार, तू बच्चे हमारी गाड़ी में बिठा रही है। हाँ मतलब बच्चों यार जाओ यार, तुम पापा को मिस नहीं करोगी क्या? जाओ। सही में हम इतने लकी हो गए। ये कहिए तो गार्ड फीड उठाकर बच्ची भी जा रहे हैं अपनी। हमारी खुशियों को हमारी नज़र लग गई। अभी पिछले कुछ सेकंड्स में आपने जो देखा है वो सिर्फ धोखा था। बच्चे गए थे बॉयज़ की कार में और वापस उठ कर आ गए थे, क्योंकि बॉयज़ ने भी उनको नहीं आने दिया अपनी कार में, कार ही बंद कर ली। हम लेकर जा रहे हैं अब। किसने किया था? किसने डिसएंगेज किया था? गाइस, हमने ना अपने एयरबीएनबी से अर्ली चेक इन मांगा था। कॉटेज बुक करी हम लोगों ने मोंट्रोब्लो के पास, तो 5 बजे का चेक इन था। मैंने कहा 5 बजे का चेक इन कौन रखता है, इनको बोलो जल्दी करेंगे। तो हमने उनको रिक्वेस्ट करके 3 बजे का चेक इन किया था। शाम के 6 बज गए हैं, अभी भी हम लोग आधा पौना घंटा दूर है अपने कॉटेज से। और डिनर करने के लिए यहाँ पर स्टॉप लगाया हमने महफिल रेस्टोरेंट पे। भैया ना कि बाकी पूरा रास्ता कुछ भी खा लेंगे, डिनर हमारे को इंडियन चाहिए। तो अभी वेटिंग चल रही है। क्या कहती हो? क्या एयरबीएनबी होस्ट को मैसेज डालो, अर्ली चेक इन की रिक्वेस्ट वापस ले सकते हैं। मतलब 5 बजे का चेक इन था उसका। मैं कहा 5 बजे का कौन देता है इतनी लेट, जल्दी का बोलो। उससे 3 बजे का अलाउ भी कर दिया, बट अब हम पहुंचेंगे 7 बजे मुझे लगता है, बिकॉज 6 बजे तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक ही रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे पास में, तो वेटिंग है। तो आधा घंटा हो चुका है वेट करते हुए, बस हमारी बारी आने वाली होगी। लेकिन ठीक है यार,
मंजिल से ज्यादा रास्तों को एंजॉय करना चाहिए, है ना? वो हमने किया है, खूब किया है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं सुपर सी। ये सुपर सी जो है इसके नाम पे मत जाना, बहुत ही अच्छा यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर है। किसी ने बताया था, अभी हम गए थे रेस्टोरेंट पे, कोई डिलीवरी करने आया था, उससे हमने पूछा तो उसने बताया यहाँ चले जाओ, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ पर मैगी भी मिल जाए। तो लेट्स ट्राई इफ वी कैन गेट द मैगी हियर। अब आप सोच रहे हो कि इतनी भी क्या अर्जेंसी होगी डिनर करने के बाद कि सुपर स्टोर जाना पड़ गया मैगी लेने के लिए। वो इसलिए कि जिस रेस्टोरेंट में हम गए थे दे कुडंट अकोमोडेट अस। 1 घंटे की वेटिंग के बाद भी हमारी टेबल रेडी नहीं हुई, जबकि 2-2 बंदों की टेबल रेडी कर रहे थे, तो छोड़ आए हम। गाइस पहुंच गए हैं हम लोग अपनी फॉल कॉटेज में, और वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी है। सुबह यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने वाले हैं हम लोग फॉर श्योर। और ये देखो, ये मतलब जो वाटर फ्रंट एक्सेस है वो यहाँ से है। हाँ, कॉटेज की अपनी वाइब है यार, इतनी शांति और इतनी प्राइवेसी होती है ना कॉटेज में, बिकॉज बैकयार्ड में आपका बिल्कुल पीछे या तो वाटर फ्रंट होता है या जंगल होता है, कोई होता नहीं है। मोस्टली हमें बैकयार्ड में वाटर फ्रंट ही मिला है। और मतलब जो दूसरी कॉटेज होती है, नेबर्स होते हैं, वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। ये देखो यहाँ पर ये गिरे हुए पत्ते देख लो कलरफुल से। मैं गाड़ी ऊपर नहीं छोड़ कर आ गई। हाउ इज इट? अच्छी है यार। कॉटेज का ना ऐसे ही होता है कि अगर आप लकी हुए तो बहुत बढ़िया निकल जाएगी, है ना? और अगर आप अनलकी हुए तो बहुत, वाह ये तो अच्छी लग रही है यार बहुत। ओके, जैसे हमारे को लास्ट कॉटेज जो मिली थी ना, हमारी फायर वाली थीम की थी, वो फायर ब्रिगेड थीम की, वो अच्छी नहीं थी। बहुत अच्छी किचन है यार, स्पेशियस इनफ, है ना? और ये रात को बैठने के लिए जगह है। रुको, लॉक खोलियो। ठंड लगेगी लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने शायद ये हीटर्स रखे हुए हैं। पता नहीं ये हीटर फैन है कि कैसा फैन है। हो बट सच में ठंड लग रही है भाई यहाँ पे। अगर समर्स होते तो बहुत मजा आता है यहाँ पे बैठने में। ये बेसमेंट में पूल टेबल वगैरह रखा हुआ है उन्होंने। यस, और ये लिविंग रूम है। ये फायर प्लेस चलाकर आज रात को यहाँ पे गप्पे चलेंगी हमारी। ठंड है कॉटेज में, ठंड है। ये बेसमेंट है, बच्चे लग गए अपने काम में तो ये यहाँ पे अच्छे बिजी रहेंगे। और एक बेडरूम यहाँ बेसमेंट में है। बट ठंड है यार, पहले ठंड का कुछ करो। बट कॉटेज ब्यूटीफुल है ना? बहुत कंफर्टेबली रह सकते हैं। ये वॉशरूम है। बोला था सब कुछ होगा तो कुछ है नहीं। आई डोंट थिंक, भूल भी नहीं रहा है। सोप वगैरह होने चाहिए यार। हाँ कुछ नहीं दे, बस हैंड वॉश है। एफएल रेस्टोरेंट से धोखा खाकर यहाँ पे हमने मैगी का और चाय का डिनर किया, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया क्योंकि डिनर के साथ गप्पे बहुत चली। बच्चों ने भी बहुत मज़ा किया बिकॉज जब तक हम डिनर बना रहे थे बच्चे अपना आराम से टीवी देख रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, एंड वी रियली वांटेड देम टू गेट टायर्ड सो दैट वो जल्दी से सो जाए और उसके बाद हमारी गप्पों का दौर चले। कॉटेज भी बहुत अच्छी थी, कंपनी भी बहुत अच्छी थी, टाइम भी बहुत परफेक्ट था। शायद ये कॉटेज ट्रिप मैं काफ़ी सालों तक याद रखूँगी अगर इससे बेटर कोई कॉटेज ट्रिप मुझे बहुत जल्दी नहीं मिली तो। गप्पे इतनी मारी ना हमने कि रात के 3 बज गए थे हमें, जबकि अगले दिन हमें सुबह जाना है मोंट्रोब्लो विलेज घूमने के लिए। बहुत ही बिजी स्केड्यूल है अगले दिन का भी हमारा। गाइस आराम से बैठकर गप्पे मार रहे थे लोग लिविंग रूम में। अचानक से अमित और अभिषेक को आइडिया आया कि स्टार्स देखो। और मनोज ने बोला यार अपने इंडिया में स्टार्स थोड़ी दिखते हैं। उनका इंडिया में स्टार्स भी दिखते हैं, इसमें इतना क्लियर स्काई नहीं दिखता है स्टार्स के साथ। तो चल के अब प्लान बना कि सारे आसमान में स्टार्स देखेंगे। शिल्पा तुम्हारे स्टार तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे, दिखता नहीं तुम्हें स्टार। और इंडिया में स्टार नहीं दिखते, ये चैनल के स्टार्स है राइट। तो चलो भाई चलकर स्टार्स देखते हैं। जैकेट पहननी पड़ेगी, जैकेट पहननी पड़ेगी। यहाँ भी खोला है ना तभी से ठंड आने लग गई है। तो पता नहीं कैमरा में आएंगे कि नहीं आएंगे, बट हाँ नेकेड आई से हमें तो दिख जाएंगे स्टार्स। वो उठ के आ गए, उसको स्टोरी सुना रहे थे सुनाने के लिए। आदित्य कह रहे मैं भी स्टार्स देखूं, एमी कह रही है आपने उठा दिया सबको स्टार के चक्कर में। ऐसा है जो इनको फुलाने गई थी ना, लगता है वो सो गई है। चलो इधर से ही जाना है ना? हाँ उधर से ठंड है ना, इधर ही आ जाओ, उधर ही जाते हैं।
लाइट ऑन मत कर, कुछ नहीं दिखेगा। हाँ फिर नहीं दिखेगा। ऐसे दिखेगा नहीं क्या? आओ शिल्पा, लाइट मत ऑन करो। लाइट ऑफ कर दो। मुझे लॉक मत लगा। वो किसने किया? क्या हो गया भाई, क्या हो गया? वो जो वहाँ पे ये है ना, ये जो है डरावना लग रहा है वो जगह देख। कैसे नहीं देखेंगे? अगर मैं इसमें मर गई तो इसके ऊपर इल्जाम लगाना और मैंने इसके ऊपर केस करना। शिल्पा मैं चिल्ला के भाग गई, तुम क्यों भाग गई बताओ? मैं धक्का मारा, कैसे नहीं देखोगे? कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ। एमी केस कर दियो बेटा, कविता आंटी करके मैं मर गई तो। इतनी गंदी होगी ना कि यही सच्ची में कोई साजिश खड़ा हुआ ना तो थी जगह बाहर ले जाने की। ये मैसेज कर रही थी यहाँ पे, किसको देखो मैसेज कर रही थी? हम बाहर लेकर जा रहे थे कि स्टार देखेंगे, शिल्पा को तारे नजर आ गए। आज होगी ब्लॉग। मिशन अकम्प्लिश। यही अभी तो ये प्लान था हम सबका। वही तो तू अकेली कैसे खड़ी थी बाहर? अंधेरे में खड़ी है तू बाहर। शूज पहन रही हूँ, सॉक्स पहन रही हूँ बाहर जाने के लिए। कि तुम लोग का प्लान था क्या? उसको देखो यार। बेटा तूने बाहर दौड़ ली एक बार। एक्चुअली इसी कॉटेज में हम लोग इतनी भूतों की बातें कर चुके हैं, इतनी भूतों की बातें कर चुके हैं। क्या कोई ऐसे भी करता है ना, जान निकल जाती है मेरी भाई। They have too much. अब सोचो, मैं मर गई तो मैं तेरे ऊपर केस करूंगी। मैं आई थी पहले। बाल शाइनी बाल कुछ नहीं दिखा, मैं भाग के आई हूँ वाइट देख के पूरा। एमी कह रही है मम्मी अगर आप मर गए तो केस कैसे कर सकते हैं? लॉजिकल। अभी सच्ची में सोचो कृपा, ये अभी सच्ची में कुछ खड़ा होगा आपको दिखेगा, मतलब कितनी बार बिल्ली बनाएगा? एक बार तो बना लिया। मेरी चप्पल क्या है, मेरे को बाहर जाने में अब मैं डराऊंगी, अबे लॉक लगा देंगे हम लोग बाहर जाओ। अब मैं डराऊंगी सबको। अब मेरी बारी है। डरो डरो डरो, सारे डरो। यही प्लान था क्या? हाँ। प्लान यही था। चलो फिर चले। चलो चलो वापस आ जाओ। ठंड है, बहुत ठंड है।